हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया ही होगे, मजे में रहा करो। एक ज़िंदगी तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई रात को ना मैं तो आ गया था अपने कमरे में 2 बजे। पार्टी चली सुबह 6 बजे तक। तो मैं अभी भी बाहर नहीं गया हूँ। चल के देखते हैं बाहर क्या हालत हो रखी है। जब भी पार्टी होती है ना भाई, हमारा घर हैंगओवर हाउस बन जाता है। और गाइस यहाँ से सामान हटाया है। आज ना कपड़ों की थोड़ी तय करूँगा। देखो कैसी हो रखी अलमारी, देख रहे हो यार? कोई सेंस है ऐसे रहने की? ये खाली पड़ी है, एक में सारे कपड़े डाल रखे हैं, जुराबें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। थोड़ा सही करूँगा यार आज कमरे को ना, क्या पता किसी को कभी बुलाना पड़ जाए। अच्छा नहीं लगता ना भाई, समझ रहे हो? तुम्हारे दिमाग में तो लड़की आई होगी, तो कुछ भाई लड़की को बुलाने की सोच रहे हो? नहीं यार, घर वाले आ जाए, कोई दोस्त आ जाए, लड़की वड़की नहीं भाई। थोड़ा पहले करियर बना ले, थोड़े पैसे कमा ले, उसके मतलब बुला सकते हैं। एक ही लड़की, एक ही बस, तो तुम्हें पता ही है। पता नहीं है, मतलब दिखा देंगे तुम जल्दी। तो भाई हो देख लो भाई, कितना बर्बाद करते हैं ये सामान। देख रहे हो? बनाया था पैक पी लेते। गाइस ये होता 30 ml, ठीक है? ये होता है 60 ml। मुझे नहीं पता भाई, घंटा कुछ देख लो। कल ये चली है, इसको कहते हैं येगर, ठीक है? जे है ना, जे इसमें होता है साइलेंट। तुम्हें पता है ना कुछ शब्द साइलेंट होते हैं। तो भाई रात को ये चलता है, सुबह सुबह अपना बर्फ़ के पानी में मुँह डाल लेते हैं, ताकि जो नुकसान रात को है वो सुबह रिकवर हो जाए। समझ रहे हो भाई? ये होता है भाई लॉन्डो के फ्लैट पे। आर यू गेटिंग इट गाइस? ये खा गया भाई सुबह सुबह। तो गाइस मैं क्या कह रहा था तुम्हें, ज़िंदगी में ना सुख आएंगे, दुख आएंगे, गम आएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी, बेकार बेकार चीज़ें आएंगी। पैसा कभी जाएगा कभी आएगा, तो बस पार्टी चलती रहनी चाहिए। किचन में देख लेते हैं भाई। भाई बियर में कितने परसेंट अल्कोहल होती है तुम्हें पता है? 8%, 20% खाली का रहता है। अल्कोहल की परसेंटेज खाली की रहती है। मतलब दारू तो पूरी अल्कोहल हो गई, कुछ परसेंटेज तो होती होगी। पता ना भाई, ना पता कर ली, ठीक है? अभी तुम्हारे भाई ने पता है क्या खाया था? क्या खाया था? इसका साथ ही खा गया मैं, एक साथ आया था इसके। मतलब इनको भी दुख होता हो कि लोग है ना, साथ वाला जो जुड़े रहते हैं पूरी ज़िंदगी, एक साथ बड़े होते हैं, फिर बहन तो साइड वाला तोड़ के खा जाते हैं लोग। खाओ तो सारे एक साथ खाओ, मरे सारे एक साथ मरे। तो भाई जिम जाने का प्लान है। तुम्हारा भाई रेडी है जूते वूते पहन के। जाने से पहले एक बार मौसम देख लेते हैं बाहर। गाय ये जूते 2.5 लाख के हैं, ठीक है? टच नहीं करता मैं इन्हें, चुचकारता हूँ। तो भाई ये मौसम हो रखा आज। और गाइस मेरे साथ सुबह पता है क्या हुआ, मजाक नहीं कर रहा। मैं ना उठा, मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी रहती है, आपने देखा होगा, यहाँ खड़ी रहती है या यहाँ खड़ी रहती है, ठीक है? तो रात को मैंने प्रशांत को चाबी दी थी, मेरी गाड़ी खड़ी कर दी, वो लेके गया था कहीं, उसने कर दी वहाँ खड़ी। भाई मैं चोरी हो गई, गाड़ी चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। फिर देखा मैंने, अरे बेबी तो वहीं खड़ी है। ओके बेबी, मिलते हैं आपसे। तो गाइस थोड़ा सा ज्ञान ले लूँगा तुम्हारा आज भी, हल्का सा, ठीक है भाई? ले लेते हैं भाई, जो तुम कहो। भाई यहाँ पे ना फ़ोन रखने में भी डर लग रहा है, कहाँ रखूँ? चिप 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 चिप, क्या करूँ? पकड़ के बना लेता हूँ वीडियो, मतलब फ़ोन पकड़ के। गाइस तुम्हारी सोच ख़राब है, मैं पकड़ के नहीं बनाता, एक हाथ मेरा हवा में होता है, तुमने देखा होगा हमेशा। तो भाई कल आपको बताइए मैं मिल के आया था फाउंडर से, फिर पार्टी वार्टी करी, जो भी करा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक ब्रांड स्टार्ट करने इंडिया में बहुत ईजी है। कैसे ईजी है? जो मैंने आपको बताया था, ब्रांड स्टार्ट करना ईजी है, स्केल करना मुश्किल है। स्टार्ट करना क्यों ईजी है? अगर आपके पास 1-1.5 लाख रुपए भी है ना मिनिमम, अगर आप 2-3 दोस्त हो, कितने लगे आपके? 50,000, 40,000, यू कैन स्टार्ट। आप किसी फैक्ट्री में जा सकते हो, थोक में माल ले सकते हो, ब्रांडिंग करा के बेच सकते हो। जो मैंने आपको बता रखा, आप इंडिया मार्ट पे जाओगे, जस्ट डायल पे जाओगे, आपको दुनिया भर की फैक्ट्रीज मिल जाएगी। तो भाई हम देख रहे हैं कोई फैक्ट्री आसपास कोई बढ़िया मिल गई तो देखते हैं, काम वाम करते हैं स्टार्ट। तो ये प्लान है। आकाश है, प्रॉपर्टी का काम भी करता है। प्रॉपर्टी का काम करते करते उसके पास टाइम होता है, हर इंसान के पास टाइम होता है। आप नौकरी भी करते हो ना, अगर बहुत गंदी नौकरी नहीं आपकी, 9 to 9 इन्वेस्टमेंट बैंक में काम नहीं करते, तो नौकरी से आने के बाद आपके पास 3-4 घंटे होते हैं। आप कुछ ना कुछ अपना साइड हसल कर सकते हो ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है भाई मेरे पास टाइम नहीं है, हर बंदे के पास टाइम है भाई। 8 घंटे सोते हो, 6 घंटे सो जाओ, बंदी से 4 घंटे बात करते हो, 1 घंटे बात कर लो। मतलब समझ रहे हो, प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा आपको। मैं ब्लॉगिंग करता हूँ वैसे,
मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको तो देखने में ईजी लगता है उत्कर्ष भाई, आप डेली व्लॉगिंग करके देखो। आप पूरे दिन शूट कर रहे हो, फिर एडिट कर रहे हो, शूट कर रहे हो, एडिट कर रहे हो। मैं 2 बजे अपने रूम में चला जाता हूँ, चाहे कोई आ रखा हो मेहमान रात के 2 बजे, मैं नहीं जागता। उनको भी कई बार बुरा लग जाता है, यार क्या भाई क्या बाद में सो जियो, थोड़ी थोड़ी देर बाद सो जियो, बियर पिए ना तो मेरी क्या ले बियर पियो उत्कर्ष, क्यों सोना अभी, रेड बुल पीते रहे, रेड बुल। फिर रेड बुल मंगा रखी थी मेरे लिए रात को कि नहीं भाई अभी नहीं सोना, मैं भाई मैं सोने जा रहा हूँ, मेरे को सुबह एडिटिंग करनी है। तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज थिंग इन योर लाइफ गाइस। आपको पैसे कोई नहीं दे रहा, पैसे आपको खुद ही कमाने हैं। आपसे बातें करने लोग आ जाएंगे, आपके साथ मज़े लेने लोग आ जाएंगे, आपके साथ कुछ भी करने लोग आ जाएंगे। आकाश है, आ जाता है, मज़े करते हैं, मैं भी उसके पास चला जाता हूँ। बट जब वो पैसे कमाता है, जब वो अपना बिजी होता है, मैं उसको दुखी नहीं करता। और उसको पता है कि भाई जल्दी से होगा, क्योंकि सुबह उसको एडिटिंग करनी है। एडिटिंग सुबह नहीं होगी तो मैं शूट नहीं कर पाऊंगा, शाम तक एडिटिंग शिफ्ट हो गई तो रात को घंटा शूट करूँगा कुछ, समझ रहे हो। तो हर बंदे की प्रायोरिटी सेट हो रखी है, तो आपको भी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, कुछ करना है, ठीक है। और गाइस यहाँ पे ना चीज़ें बर्बाद बहुत होती हैं, मतलब भाई रात को किसी का मन करा मोमोज़ खाने, मोमोज़ मंगा लिए, 6 मोमोज़ आए थे, 4 पड़े हुए हैं, पता नहीं भाई क्या चक्कर है, कदर ही नहीं है। पैक पड़े हुए हैं भाई, महंगे महंगे पैक है, बोतल बहुत महंगी आती है। वो तो हम गुड़गांव में रहते हैं, गुड़गांव में सबसे सस्ती दारू है। गुड़गांव में बस 2 ही चीज़ें बताओ, दारू और जिम, ठीक है। हर कोने पे दारू, हर कोने पे जिम है, पता नहीं क्या रीज़न है इसका, आपको पता हो तो बता देना कमेंट में। और सबसे सस्ती दारू है भाई, पता नहीं इसका भी रीज़न बता देना। ऐसा नहीं है कि हरियाणा में सेम रेट है, गुड़गांव में स्पेशली कम रेट है, एलवन के ठेके बोलते हैं। इसको नॉलेज है इस बारे में थोड़ा भाई, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं भी समझ जाऊँगा। तो भाई मैं ये कह रहा था, आप जैसे में बिज़नेस आइडिया आया हमारे दिमाग में, तो हमने ज़्यादा सोचा नहीं, हमने मतलब वो नहीं करा ओवर थिंक, करूँ ना करूँ, हमने बस सोचा ये आइडिया है। मैं बंदे के पास चला गया, बॉम्बे शेविंग वाले फाउंडर के पास, कि भाई करूँ ना करूँ। उसने बोला कि मुश्किल है। आकाश से बात हो रही थी कि कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पैसे लगा देखते हैं, नहीं चला क्या हो गया, 50-60 हज़ार तेरे डूबेंगे, 50-60 मेरे डूबेंगे। तो अगर समझ रहे हो, अगर आप ज़्यादा सोच रहे हो तो कुछ नहीं कर पाओगे। आपको मार्केट में निकलना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। मैं घर बैठे बैठे सोचता नहीं भाई साहब मेरा तो करोड़ों का आइडिया है, नहीं चलता यार। अपने आप को ना रियलिटी चेक देना ज़रूरी होता है। मुझे पहले लगता था मैं बनूंगा एस्ट्रोनॉट, उसके बाद लगा नहीं APJ अब्दुल कलाम जैसा बनूंगा। फिर बीच में प्रेसिडेंट भी बनने का शौक चढ़ा था, प्रेसिडेंट बनूंगा पापा। पापा कहते हैं शाबाश बेटा, पहले 6ठी पास कर ले फिर प्रेसिडेंट बनियो। 6ठी होगी, 7वीं होगी, 10वीं होगी, 10वीं के बाद रियलाइज़ होगा ना भाई प्रेसिडेंट भी नहीं बन सकता, एस्ट्रोनॉट भी नहीं बन सकता। फिर मैंने 10वीं में था एरोस्पेस इंजीनियरिंग करूँगा, एस्ट्रोनॉट तो नहीं बन सकता, वो तो साइंटिस्ट बनते हैं। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग वो होती थी IIT कानपुर। तो मैंने अपने कागज़ पे ले लिया था एरोस्पेस इंजीनियर, और पीछे रख के सोता था, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि जो चीज़ें आप तकिए के नीचे रख के सोते हो तो वो चीज़ें पूरी होती हैं ना, हुई भाई पूरी। तो मैंने तकिए के नीचे रखना छोड़ दिया था फिर। तो भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको पता है एक चीज़, मैं कैसा आदमी था। जैसे वो नहीं कहते थे क्रिसमस पे आप कुछ लिख के रखोगे तो सेंटा आता है आपको दे के जाता है। हमारे स्कूल में बात चली कि आप रखो, बच्चे लिखते थे पेंसिल, ज्योमेट्री बुक्स, 5वीं 6ठी 3री 4थी क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। ज्योमेट्री बुक्स चाहिए, अप्सरा की पेंसिल चाहिए, ये चाहिए। तुम्हारे भाई ने, मजाक नहीं कर रहा, जब मैं छोटा था होऊंगा 2री 3वीं क्लास में, कागज़ पर लिखा 25 करोड़ रुपए, लिख के सो गया। अब घर वाले कहाँ से सेंटा थोड़ी आता है, तुम्हारे घर वाले देते हैं। अब घर वाले कहाँ से लाएंगे 25 करोड़ रुपए, बताओ यार। मैं फिर कुछ भी नहीं मिला मुझे। अगर मैं पेंसिल मांग लेता, पेंसिल तो मिल जाती, मैं मांगते ही 25-30 करोड़ था भाई। अगर मैं मांग लेता 500-600, घर वाले भी दे देते, बाला के कोई नहीं दे देंगे इसको। 25 करोड़ रुपए, सपने आते थे मुझे ऐसे कि भाई मेरा घर है, घर में गड्डियाँ भर रखी हैं, गड्डियाँ। मैं जा रहा हूँ, मेरे को कुछ काम पड़, मेरे को खिलौना लेना है, एक गड्डी निकाल के खिलौना लेके आ रहा हूँ भाई। ऐसे ऐसे तो सपने आते थे। तो बचपन से ही सपने, पैसे 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 पैसे, तो पैसा उतना आया नहीं है ना भाई अभी, इतने सपनों में देख लिया मैंने पैसे, गड्डियाँ। तो भाई चलो आपको भी देखना, पैसा जो है ना, मतलब आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, इतने में आ जाएगा, इतने में 1 करोड़ समा जाएगा, इतने में। मतलब भाई 500 की एक गड्डी में कितना, 1 लाख की होती है गड्डी, आपको पता है? नहीं पता, मैं बता रहा हूँ, 500 की गड्डी 1 लाख की होती है। तो 100 गड्डी तो चाहिए भाई, 1 करोड़ हो गए, 100 गड्डियाँ नहीं आएंगी, आराम से आ जाएंगी। तो भाई बस इतना घर भरना है एक बार गड्डियों से ना, देख लो कितने, 5,000 करोड़। मजाक नहीं कर रहा, सपने आते हैं मेरे को। मैं जब कई बार सोचता नहीं उत्कृष्ट पैसे कमाने हैं, मेरे पास है नहीं 10-15 लाख भी नहीं है, बट मैं सोचता हूँ पैसे कमाने हैं। कोई पूछता कितने कमाने, तेरा गोल क्या है? 5-7 करोड़। मैं ना पागल है क्या, 5-7 करोड़ में क्या हुआ मेरा? अरे कितने, मैं 7 लाख करोड़, 8 लाख पूरी जितनी GDP होती है ना वो बता देता हूँ मैं। तो ये चक्कर है भाई। और गाइज आप एक चीज़ नोटिस करना, सबसे ज़्यादा पैसा ये जो नेता होते हैं इनके पास क्यों होता है? क्योंकि सरकार के पास जितना पैसा है उतना पैसा तो किसी के पास नहीं है। बजट एलोकेट होता है 15 लाख करोड़, 16 लाख करोड़, 1,000, 2,000 करोड़, 2,000 करोड़, 3,000 करोड़,
टेंडर उठाते हैं बिल्डर्स, प्राइवेट कंपनीज। मैं बताता हूँ कैसे काम होता है। सरकारी जो बंदा है, जैसे कोई एमएलए है, उसको टेंडर देना पड़ता है किसी प्राइवेट कंपनी को रोड बनाने का। सरकार तो रोड बनाने आएगी नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो टेंडर देते हैं, वो दे देते हैं 200 करोड़। चलो भाई 200 करोड़ दे रहा हूँ, रोड बना दी बढ़िया, वरना तेरी तोड़ दूंगा मैं। एमएलए से लोग डरती हैं, और भाई 500 करोड़ उनको मिले हैं तो 200 करोड़ सीधा प्रॉफिट। तो तभी तो अब तुम देख रहे हो जो नेता है ना, और देशों में नेताओं के पास पैसे नहीं है इतने, उनके वहाँ पे पैसे हैं जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं। यहाँ पे फाउंडर भी कुछ नहीं है नेता हो गया। आप देखो एक निगम पार्षद जो एमएलए से भी नीचे होता है, एमएलए से नीचे कौन सा होता है, जो एमसीडी वाले होते हैं, निगम पार्षद कहते हैं ना उन्हें। पता नहीं है निगम पार्षद एमएलए भी होता है क्या कहते हैं जो एमसीडी वाले होते हैं। एक तो एमएलए होता है, एमसीडी वाले होते हैं दिल्ली में। तो जो एमसीडी वाले, जो मुंबई वाले देख रहे हैं, जो बीएमसी वाले होते हैं, ठीक है, वो भी भाई कमीशन करोड़ों में होता है उनका। अगर आप एक बारी, जब भी तो पैसे खर्चते हैं लोग इलेक्शन में, इलेक्शन की टिकट लेने के लिए करोड़ों रुपए भाई, दारू पड़ती है, लोगों को खिलाया जाता है, तुम खाओ मैं वोट करना, समझ रहे हो, वोट बैंक बना लेते हैं उनको। उसके बाद एक वोट के लिए 500 500 600 रुपये देते हैं। क्यों? क्योंकि पता है एक बार बन गए सारा रिकवर है 10x। भाई जगह का नाम नहीं लूँगा, जहाँ पे मैं रहता हूँ उसके आसपास एक एमएलए है, वो 10 साल रहे हैं एमएलए, ओके। उनके पास ना इतनी प्रॉपर्टी, उनकी 7 पुश्ते बैठ के खाई, उनके पास पहले कुछ भी नहीं था। 10 साल में ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जिसमें आप 100 करोड़ 1000 करोड़ कमा सकते हो, जब तक आपने कोई बहुत तगड़ी कंपनी स्टार्ट नहीं करी? कुछ नहीं है। नेता भाई नेता। तो इंडिया में करप्शन तो है ही, उनसे बातचीत कर लो तो आपका सब बढ़िया चलेगा, आपके नेता दोस्त हैं सब बढ़िया। ये आपकी पहुँच आगे तक नहीं है। इंडिया में आप रेड लाइट जंप कर लो, पुलिस उसमें लेनी देनी कर देगी आपकी। अच्छा बनाऊँ चौधरी, कोई नेता है वो रेड लाइट जंप कर रहा है, सलाम, आपको कुछ ज़रूरी काम होगा, सलाम साहब जी, सलाम सलाम। तो इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, तभी तो इंडिया ग्रो नहीं हो रहा, क्योंकि हर पैसा इनके पास जा रहा है। टैक्स, आप नौकरी कर रहे हो, आपको टैक्स देना है, ये घंटा टैक्स देते हैं, कोई टैक्स नहीं देते भाई। अगर आप एमएलए बन गए, पूरी ज़िंदगी आपकी सैलरी आएगी, सैलरी भी मिलती है इनको, सैलरी तो ज़िंदगी भर देखते भी नहीं होंगे कितनी आ रही है, पूरी ज़िंदगी की सैलरी बन जाती है, ताकि आप एमएलए रहो ना रहो, पेंशन हो जाती है उसके बाद। तो गाइस ये आप प्राइवेट नौकरी करते हो, मेहनत करते हो, कुछ करते हो, स्टार्टअप करते हो, स्टार्टअप चले ना चले, जीएसटी फाइल करना, टीडीएस फाइल करना, इतनी चीज़ें होती हैं। आप कोई रेस्टोरेंट खोलो मोमोज़ का, अगले दिन 100 पुलिस वाले आ जाएंगे, कहाँ ये दिखा, ये दिखा, फूड का लाइसेंस दिखा, ये दिखा। नेताओं से नहीं पूछ सकता कोई, नेताओं से पूछ के दिखाओ एक बार कि ये प्लॉट कैसे लिया, ख़त्म कर देंगे, तुम्हें अंदर कर देंगे। तो पावर है ना भाई, सब डरते हैं। पैसा, इंसान किससे डरता है बताओ? पावर और पैसा। नेताओं पे दोनों चीज़ है। अगर कोई स्टार्टअप फाउंडर है, जैसे दीपेंद्र गोले जोमेटो का, आप उसको देख के लगता होगा पैसा, तो भाई बहुत पैसा है, पैसा है उनके पास। एक बारी को पावर कम है, कोई बंदा सोच रहा है भाई साहब अमित शाह, पावर और पैसा भाई साहब, तो उनसे कौन पंगा लेगा यार? इस पे पावर भी हो पैसा भी हो, हर चीज़ भाई उनके उनके लिए सरकार ही वो खुद ही है भाई, कुछ नहीं है उनके लिए, वो कुछ भी कर सकते हैं। भारत में आपके पास पैसा है, तुम ऐसा कोई चीज़ नहीं कर सकते, तुम कत्ल करके बाहर निकल जाओ। फैक्ट बता रहा हूँ तुम्हें, अगर तुमने किसी का मर्डर कर दिया, आपको नहीं पता हिट एंड रन केसेस होते हैं, गवर्नमेंट को नहीं पता होता, नहीं समझ रहे, मैं समझाता हूँ। कोई बंदा है अमीर बाप को, उसने गाड़ी से उड़ा दिया किसी को, वो भाग गया, सबको पता है कि उसने वो चला रहा था गाड़ी, बट वो किसी बंदे को पैसे दे देते कि नहीं, ड्राइवर बना देता फेक कि भाई तूने चला रहा था गाड़ी, तेरी ज़िंदगी संवार देंगे हम, तेरे बच्चों का स्कूलिंग फ्री हो जाएगी, हम देखेंगे, तू बस एक बार इसको अपने ऊपर ले ले। वो ले लेता है, सबको पता होता है कि उसने मारा है, कोई एक्शन नहीं लेता, वो में पैसे भर देते हैं, लो पैसे, पैसे लो पैसे। तो भाई ये चक्कर है। तुम दारू, जैसे पता है आपको, इंटर स्टेट दारू एक्सचेंज करना वो नहीं होता, लिखा रहता है दारू पे, आपको दिखाता हूँ, फॉर सेल इन हरियाणा ओनली, दिख रहे हैं ना? आप इसको दिल्ली ले जाओ, लेके जाते हैं लोग, गुड़गांव से दिल्ली लेके जाते हैं, समझ रहे हो? जैसे नोएडा में, यूपी में दारू महंगी है तो दिल्ली आते हैं, फिर नोएडा लेके जाते हैं, मयूर विहार आते हैं लोग दारू लेने। उससे मुझे पता है क्योंकि मेरे सारे दोस्त पीते हैं। तो भाई अगर आप एक बोतल लेके जा रहे हो, पुलिस वालों को ही पता है यार, कॉमन चीज़ है, दारू वारू लेके आते हैं लोग, गुड़गांव में सस्ती होती है, पूरी पेटी भर के लेके जाते हैं, पकड़ लिया ना, तुम्हारी लेनी देनी करते हैं, तुमसे इतने पैसे ले लेंगे और तुम्हारी दारू की पेटी भी रख लेंगे। समझ लो, कोई यार सेंसलेस चीज़ों में चलान कर रखे हैं, ये कर रखे हैं, अंधा पैसा बना लेते हैं। तो भाई मैं क्या कह रहा हूँ, कोई तुम में से बन जाए भाई नेता वेता, याद रखना यार, छोटा भाई हूँ तुम्हारा, अगर बड़े हो, छोटे हो तो बड़ा भाई हूँ तुम्हारा, फ़र्ज़ बनता है तुम्हारा ध्यान रखना भाई। तो ये यार, मन तो करता है कभी कभी अपना पॉलिटिक्स में चले जाओ, बट पैसा नहीं है। पॉलिटिक्स में जाने के लिए पैसा चाहिए भाई। अगर आप पे पैसा नहीं है, या तो आप भाई लोगों से बहुत फेमस, बोलो आसपास फेमस हो रखे हो, आपसे लोग कनेक्ट करते हैं तो हो सकता है, वरना फिर भी पैसा चाहिए। आज के टाइम पे तो बिना पैसे के कुछ नहीं है हर चीज़ में यार, या तो आप एक्सट्रीमली 1% में हो, वरना तो मुश्किल है यार, हर फील्ड में मुश्किल है भाई। क्रिकेटर बनना है, हमारी गली में एक बंदा खेलता बहुत तगड़ा क्रिकेट यार, बहुत तगड़ा, बेचारे के पास पैसे की तंगी थी,
नहीं बन पाया। लोग कहते हैं भाई इतनी गरीबी से उठ के बन गए, मुझे तो समझ नहीं आता कैसे बन जाते हैं। कुछ ना कुछ तो जुगाड़ उगाड़ होता ही होगा यार, ऐसे कैसे यार। इंडिया में इतना ज़्यादा क्रिकेट का क्रेज़ है, फिर भी आज तक वही इतने पुराने पुराने प्लेयर इतने सालों से खेल रहे हैं, एक के दुक्के आते रहते हैं। अभिषेक शर्मा आ गया, शुभमन गिल आ गया, और कोई नहीं खेल रहा। पता नहीं हर जगह क्रिकेट की अकेडमी है, कोई कोई बंदा खेल नहीं रहा ढंग से। वही भाई कनेक्शन, कोई योगराज अकेडमी से है, युवराज सिंह के पापा की अकेडमी से उसको ले लिया। मतलब यार हर चीज़ में करप्शन तो है ही यहाँ पे, ये तो है यार। तो क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं कर सकते। मैं कहाँ से कहाँ पूछ गया, मैं क्या कह रहा था आपको। हाँ तो भाई देख लो, ऐसी रात को पार्टी हुई थी। अब जिम जाना है मुझे, जिम का टाइम हो चुका है मेरा, बट उससे पहले मैंने सोचा आपसे थोड़ी बातें कर लूँ। और ये है, और गाइज़ मैंने कल सोच रहा था आपसे, तो क्या छुपाना, मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। लोग आते हैं, अच्छा भाई इतने सालों इतने टाइम से व्लॉग कर रहा है, अच्छा इतने हुए हैं, ओके ओके ओके। मैंने उनको वो नहीं दिखाना चाहता मैं भाई, ये ना, अब मैं उनको क्या बोलूँ। तो प्यार दिखा दिया करो ताकि मैं उनको बोलने लायक बन जाऊँ कि सालों देखो जितने लोग मुझे देखते हैं, चाहे व्यूज़ इतने ना आते हों, बट प्यार करते हैं दिल से। मुझे नहीं चाहिए यार, मैं व्यूज़ का भूखा नहीं हूँ। जब भूख थोड़ी सी आती है मैं लड़की ले आता हूँ, व्यूज़ दे देते हो तुम। मुझे पता है तुम्हें लड़की चाहिए व्यूज़ के लिए, भाई तुम वैसे व्यूज़ नहीं देते। बट जो मैं तुमसे अनफिल्टर्ड बातें करता हूँ, ये सब करता हूँ, इनमें तुम प्यार नहीं दिखाते यार। मैं देखता हूँ वो लड़की आ गई, कोई लड़की का थंबनेल डाल दिया मैंने, भाई साहब आ जाएंगे भरे हुए लोग, जिसमें मैं तुम्हारी ज़िंदगी संवार सकता हूँ कि भाई ये करो, ऐसे करो, ये बिज़नेस करो। घंटा कोई नहीं देख रहा। लोगों को ज्ञान ही नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए पैसा मिल रहा है बस सीधा, बिना ज्ञान के पैसा कैसे मिलेगा। मच्छर काट रहेगा, इस पंखा नहीं चला रखा ताकि आवाज़ ना आए आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे मक्खी हो रखी है, मोमोज खुले हुए रात के, तो मच्छर तो होंगे ही। फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा चलता चलता बना रहे, तो इसमें मैं आपको क्यों दोष दे रहा हूँ। मैं भी तो उठ सकता हूँ वहाँ से। तो ठीक है भाई, समझ गए क्या बोला मैंने। प्यार दिखाते रहो यार, आपके प्यार की ना नीड है। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे, चलो दिल की बात कर लूँ, नौकरी छोड़ी भाई। अब भी नौकरी जितने पैसे नहीं कमा रहा मैंने ना, मतलब आप अगर एक सर्टेन एज में रहते हो 25-26 के, तो आपके दिमाग में होता है यार पैसे पैसे पैसे, क्योंकि आप सारी चीज़ें कर चुके हो, पहले मज़े ले चुके हो, गर्लफ्रेंड बना चुके हो, जो भी होती है यार ज़िंदगी के मज़े। 25 के बाद आप सीरियस हो जाते हो। मैं 25 से पहले बिल्कुल नहीं था सीरियस। आप नहीं हो तो हो जाना भाई, मतलब बीटेक कर लो, MBA कर लो, ठीक है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा ज़िंदगी। 25 के बाद होता है कुछ क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, शादी की उम्र हो रही है भाई, बच्चे करने हैं भाई। बच्चे ऐसे करेंगे क्या भाई, जो बच्चे पता नहीं कच्चे में घूमते रहेंगे घर में, समझ रहे हो। तो उसके बाद ही हो जाता है। फिर मैंने नौकरी छोड़ दी, मैं भाई नहीं यार, करेंगे ब्लॉगिंग करेंगे। तो यार एक जगह मैं नौकरी में कमा रहा था, डेढ़ के आसपास, 1.5 लाख के आसपास आता था, और भी मॉडलिंग के भी आ जाते थे, तो बढ़िया हो जाती थी इनकम। अब एक इनकम तो बंद हो गई है, मेरे को होता नहीं, यूट्यूब करूँगा, यूट्यूब कर रहा हूँ, कंसिस्टेंट कर रहा हूँ, हमेशा करता रहूँगा क्योंकि मेरे को पसंद है। बट समझ रहे हो ना, एक जगह वहाँ उतने पैसे आ रहे थे, अब कम दिखते हैं, खर्चे ज़्यादा हो चुके हैं क्योंकि अब मैं घर से बाहर रह रहा हूँ। तो समझ रहे हो, दिक्कत हो जाती है कई बार। फिर मन में आता है यार यूट्यूब के साथ कोई बिज़नेस करना पड़ेगा। सोच रहे हैं बिज़नेस भी आपको भी दिखाता रहूँगा, यूट्यूब बंद नहीं करूँगा। और तुम भी प्यार दिखा दिया करो यार, दिखा दिया करो। तुम जब से यार, तुम स्टार्टिंग से देख रहे हो मुझे, तुम में से तो बहुत कम लोग देख रहे होंगे स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग में कितने व्यूज़ आते थे, 500, 600, 1000, 2000, 3000, अब थोड़े से याद आते हैं। तो पहले क्या था भाई, गाइस आज तुम्हारे भाई का इंटरव्यू है, मैं देने जा रहा हूँ, वहाँ से स्टार्ट कर रखा है मैंने। जब मेरी नौकरी लगी थी मुंबई में, जाता था ट्रेनों में, धक्के खाता था, लोगों से बातें करता था। जब भी मेरे को पता क्या होता था, मैं बताता हूँ, देखो मैं नौकरी जाता हूँ, नौकरी पे तो मैं शूट कर नहीं सकता, बाथरूम में शूट करता था। तो गाइस तुम्हारा भाई बन चुका चंपू उत्कर्ष। तो यार प्यार तो दिखा दिया करो थोड़ा, इतनी बंदे ने जिसने थोड़ा बहुत करे एफर्ट्स तुम्हारे लिए। गाइस ये करो, वैसे करो। नौकरी छोड़ते व्लॉग कर दिया था मैंने, HR बैठी हुई है, 2 मिनट पानी पीने गई, तो गाइस फ़ोन निकाल लिया तुम्हारे भाई ने, भाई आई एम क्विटिंग द जॉब, ऐसे करके थंबनेल होगी उसके, चेक कर लेना। फाइनली क्विटिंग माई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब आफ्टर वर्किंग फॉर 3 मंथ्स, पता नहीं क्या लिखा था मैंने। और वो ना वीडियो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ था। मैंने नौकरी छोड़ दी, अब तो क्या करेंगे, ठीक है, नौकरी छोड़ दी, वो वीडियो डाल दी मैंने। भाई कंपनी वालों में ना, जो मेरे साथ बैठते थे मेरे कैबिन में, 2-3 लोगों का फ़ोन आ गया, उत्कर्ष वो वीडियो ना सब ने देख लिया कंपनी में, जो तूने बताया। मैंने सब बता दिया था यार, मैं माइक्रो मैनेजमेंट होता था, ये होता था, वो होता था। पानी पीने जा रहे थे, उनसे पूछ के जाओ पानी पीने, इतना थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है। तो भाई मैंने सब बता करना नहीं चाहिए था ये, बट क्योंकि क्लोज होता है यार, आप कंपनी की बातें बाहर नहीं बता सकते। मैंने कंपनी का नाम नहीं लिया कहीं भी, कंपनी का नाम ले देते तो तुम्हारा भाई हथकड़ियों में होता है इस टाइम। तो सारी बातें बता देती कंपनी के लोग, भाई उत्कर्ष प्लीज़ तूने मेरा नाम लिया एक बार। उनकी फटी पड़ी, क्यों फटी पड़ी, उनको अपनी नौकरी का खतरा, उनको तो पूरी ज़िंदगी नौकरी करनी थी। उत्कर्ष मेरा नाम हटा दियो प्लीज़ यार, तूने गलती से ना उस पर मेरा नाम ले दिया 1 सेकंड का। मैं ठीक है यार, ठीक है मेरे भाई। फिर मैंने एक बंदे को बोला कि यार प्लीज़ वो हटा दे यार, कैसे हटता है, मेरे को तो वीडियो डलने के बाद हटाना नहीं आता। वीडियो से पहले मैं हटा दूँगा एडिटिंग करके, डलने के बाद नहीं आता। फिर वो करा भाई। तो ये यार मतलब तुम देखना, जाता था जब मैं भाई, गाइस आज तुम्हारे मैंने इंटरव्यू दिया, देखते हैं कैसा हुआ है।
फिर जब इंटरव्यू का हो गया गाइस, तुम्हारा भाई मुंबई शिफ्ट हो रहा है। भाई से मुंबई शिफ्ट हुआ, अपना दिखाता था चीज़ें मुंबई की। तो मुंबई अच्छी जगह है, मजाक नहीं कर रहा। इफ़ आई टू चूज़ बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, आई चूज़ बॉम्बे यार, बिकॉज ना मुंबई के लोग अच्छे हैं। फैक्ट बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे तो मैं दोस्तों के साथ रह रहा हूँ, सब बढ़िया है। फ्लैट से निकलते ही मैं बाहर जाता हूँ ना, लोगों के चेहरे कौन है यो, बनाऊँ चौधरी, बदमाश है गे, करवाऊँ तेरी जिम, मतलब यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। वहाँ पे ओ ओके सो यू आर फ्रॉम दिल्ली, ओ वे यू फ्रॉम दिल्ली, कहाँ पे दिल्ली में कहाँ रहते हो, ओ गुड़गांव, गुड़गांव तो दिल्ली में नहीं आता, इट्स इन NCR राइट। बढ़िया लोग, अच्छी अच्छी बातें, दिल से बातें करते हैं, उन पर पैसा होता है ना। मैं बता रहा हूँ आपको फैक्ट, दिल्ली में बंदे के पास 1 लाख दिखाएगा 15 लाख रुपये, वहाँ पे 1 लाख वो दिखाएगा 10,000 रुपये। शो ऑफ नहीं है वहाँ, समझ रहे हो। ये यहाँ पे बहुत है भाई, बहुत है यहाँ पे शो ऑफ। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव साइड तो अगर आप पे 5 रुपये है ना, तो 5 करोड़ दिखा सकते हो। वहाँ पे 5 रुपये है ना, वो 5 रुपये वाला भारी नहीं निकलेगा, वो मेहनत करता रहेगा, सोचेगा नहीं कुछ करना पड़ेगा। हम्बल लोग हैं, उन पे कम पैसा है। तुम मुंबई सुबह जाओ पार्क में, भाई तुम्हें गुजराती बिजनेसमैन दिखेंगे। यहाँ पे जाओ तुम, सारे भाई साहब जिम वाले बालक, जिनको बस बॉडी बनाने का शौक है, अंकल दिखेंगे, कि जिनको कुछ नहीं करना ये दिखेंगे। वहाँ पे भाई कम्युनिटी है गुजराती की, सबकी बिजनेस करने की। तुम भी पैसा कमाओ, हम भी पैसा कमाएंगे। यहाँ देखो भाई, तुमसे बात करने की तुम्हें दिखता नहीं ना, दर्द दिखाऊँ मैं तुम्हारे चक्कर में कितने झेलता हूँ। देखो दिख रहा है, मच्छर ने काट लिया, दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा ना तुम्हें, ये दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा होगा भाई, बहुत मच्छर काट गया यार, गलत जगह बैठ गया। लेग्स दिखाऊंगे तुम्हें, ठीक है। स्किनी मत बोलना ना आज के बाद, इसको कहते हैं बिल्डर, स्लीपर बिल्ड, सॉरी बिल्डर कह रहा हूँ, बिल्डर नहीं बना तुम्हारा भाई, बन जाएंगे भगवान ने चाहा तो। क्या होता है कि दल्ले होते हैं, दल्ले का होता है प्रॉपर्टी डीलर, उसके ऊपर होते हैं उनके पापा बिल्डर, जिनके वो फ्लैट बेचते हैं। पापा बनना है इस जन्म में, पैसे भी पापा बनना है, बिल्डर वाले पापा भी बनेंगे अगर पैसे आ गए 500-600 करोड़ रुपए। सोचता तो मैं हूँ 7 लाख 1000 करोड़ की, थोड़े बहुत तो आ ही सकते हैं उसके। तो भाई इसको कहते हैं स्लीपर बिल्डर। देखो ठीक है, कुछ नहीं है ना भाई, पतला सा, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो। तो भाई स्लीपर बिल्ड रहो, शो ऑफ नहीं करना चाहिए ज़िंदगी में, किसी चीज़ में नहीं करना चाहिए। तो भाई ना मैं करता, ना मैं लोगों को सलाह देता, शो ऑफ करो, प्यार दिखाते रहो, ठीक है। चले जिम चला जाऊँ तुम कहो तो, चलो भाई, लव यू गाइस, बाय। भाई जाते जाते ना तुम्हें मच्छर दिखा देता हूँ, तुम यकीन नहीं करोगे, देख लो तुम्हारे चक्कर में, देख रहे हो, देख रहे हो। मेरा मीठा खून है ना, बी पॉजिटिव वाले भाई, उनका वो बहुत काटता है मच्छर। देखो साला 2 मिनट बैठा हूँ वहाँ पे, चींटी, मच्छर, पता नहीं क्या क्या, कॉकरोच भी काट गया हुआ। तो भाई अब जिम पता है कैसे हो रही है, बैंड बांध के, वेट तो उठा ही नहीं पा रहा, तो बॉडी वेट जितना भी हो पाता पुलअप्स मार लेता हूँ थोड़े बहुत, मतलब बहुत बेसिक वर्कआउट चल रहा है। 5-5 किलो के डंबल से भाई ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, ताकि जो साइज़ है मेंटेन रहे। वरना मेरे साथ पता है क्या सीन है, मैं जिम नहीं जाता ना और पतला हो जाता हूँ, तो उल्टा चक्कर है, ज़्यादा पतला भी नहीं होना भाई, हल्का फुल्का तो साइज़ रहना चाहिए। पहले पतला हो चुका हूँ। गाइस गाड़ी उठी सी क्यों लग रही है, हिल क्यों नहीं है गाड़ी, कोई पंचर लगा रहा है क्या मेरी गाड़ी का? भाई अभी सही करा के गए थे, इसकी वॉल बदली थी आपने ही, चेक कर लेना। 5 पंचर कैसे हो गए? हवा नहीं था, बिना हवा में गाड़ी चला ले, लगा दो भाई। कौन सा कौन चला भाई साहब गाइस 5 पंचर मिले हैं इसमें, 5। भैया कह रहे हैं अंदर से लगाऊंगा पंचर, वो 250 का एक, तो 5 पंचर कितने के हो गए, 250 इंटू 5, 1250। सौदा तो महंगा है। टायर तो चलेगा ना अभी ये? हाँ चल चलेगा। लगा दो भाई, मैं अंदर बैठा हूँ। ओ भाई एक्सपर्ट है भाई, शर्म कर लो थोड़ी, तुम्हारी सोच खराब है गाइस, सोच खराब है भाई। 900 1000 रुपए के पंचर लग रहे हैं, पढ़ लो भाई, वरना गाड़ी ले लोगे, पंचर लगाने के पैसे नहीं बचेंगे, सच्ची बता रहा हूँ। एक पंचर 250 रुपये का, मैं कैसे कह रहे, ऊपर से लगता बाहर से ऐसे अंदर दे देते हैं, एक अंदर से बाहर दे देते हैं। मैं सेम ही तो चीज़ है, अंदर से बाहर आ रहा, बाहर से अंदर आ रहा, जा तो सेम ही रहा, कह रहे नहीं भैया फ़र्क होता है, तभी तो पैसे ज़्यादा ले रहे हैं, मेहनत है। आप बाहर से लगाओ, आपका टायर ख़राब हो जाएगा जल्दी। टायर 18,000 का मैं कर दे भाई, 1100 रुपये लिए, 1250 बोल रहा था मैं भाई, गरीब आदमी भाई, तेल भी नहीं है गाड़ी में, देख ले रिजर्व पे चल रही है। कहता तो भैया नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मैं ठीक है मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे भी नेगोशिएशन स्किल्स यूज़ करनी पड़ती है गाइस। फिर कहता चलो भैया यार करा लो, आप पंचर आपके लिए कर दिया, मैं एहसान दिखा रहा, कर दिया तेरे लिए, जा क्या याद रखेगा एंड, समझ रहे हो। तो ये चक्कर है भाई, अब फ्लैट पे जाते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं, बहुत भूख सी लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया, तो मतलब केले कूले शेक वेक पिया था। लेट्स गो गाइस।
लव यू गाइस, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, घर वालों से करता हूँ, तुमसे करता हूँ, एक लड़की उससे भी करता हूँ थोड़ा बहुत, समझ रहे हो? क्या चाहते हो तुम? मिलवा दो उससे अब यार, मिलवा देंगे जल्दी। मैं ना थोड़ा क्लोज लोगों को हल्का सा दूर रखता हूँ सोशल मीडिया से। जब भाई वो बिल्कुल ही क्लोज हो जाएंगे ना, जब ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेंगे, तब दिखाएंगे ना। थोड़ा कंफर्म नहीं होता उससे पहले, समझ रहे हो? ओके गाइस, लव यू गाइस, बाय गाइस। बाय मैं बोल देता हूँ, बट मैं अंदर से ना तुम्हें बाय कभी नहीं करता गाइस। मैं काम करता रहता हूँ, तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, तुम काम करते रहते हो मेरे बारे में सोचते हो नहीं ना। कट्टी गाइस, कट्टी। क्या हो जाता है इसमें, देखो। ओ ओ लाल भाई, क्या हाल है? आज एक काम करवाना है आपको, कमरे में ना कपड़े खराब हो रखे हैं, तय करके लगवाने हैं, ठीक है? अलमारी में, ठीक है? कर लो पहले, ये कर लो फिर करते हैं। गाइस देख लो आप, क्या हालत हो जाती है फ्लैट की, चिप 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 चिप। लाल भाई हिम्मत है भाई, सच्ची बता रहा हूँ, हिम्मत है भाई, छोड़ के भाग जाए लाल कल ही। तो गाइस जिम से आके दूध, ओट्स, पीनट बटर और पता नहीं क्या क्या, एक दो चीज़ें और हैं। गाइस लाल नहीं होता मेरा कौन होता भाई? लाल भाई थैंक यू भाई। अब देख लो भाई, ये सारे कपड़े करेंगे भाई। पजामा ही दिया था तस्वा वालों ने, कभी नहीं पहनना भाई। पजामा नहीं है भाई, ये पजामी है, पता नहीं नीचे इसमें सिलवटें आ जाती हैं, इसको तो ऐसे ही फेंक देंगे बाद में। तो भाई ये सारे कपड़ों की तय करवानी है। मेहनत का काम तो है यार, ये भी मेरे से नहीं होते, बट ये काम लाल के साथ मिल के कर लूँगा, अकेला नहीं होता भाई मेरे से काम कभी भी। हाल का सारा था भाई। तुम देख रहे हो यार, कपड़े देख रहे हो तुम? मुझे लगता था मेरे पास कपड़े ही नहीं है भाई, मेरे को लगता था घर पे सारे कपड़े हैं। तुम देख रहे हो, पैसा अंधा है भाई के पास, ठीक है? मजाक में मत लेना, छुप के रहता है पैसा। देख लाल एसी चला दो भाई तेरे लिए, गर्मी नहीं लगनी चाहिए मेरे लाल भाई को। भाई देखो इतनी सारी जीन्स हैं भाई, ज़ारा की ये भी पैंट है मेरे पास, हरी पैंट ले रखी है मैंने, पता नहीं कब ले ली, ज़िंदगी में नहीं पहनी, क्योंकि एक बार पहनी है। देखो भाई क्या क्या धरा है भाई, ये पता नहीं। टी शर्ट जिम के लिए लेके आया था, पहनी नहीं है भाई, भर दी थी मैंने अलमारी। जब मैं आया ना, मैं सूटकेस में लेके आ गया था सामान, मैंने अलमारी में जाने दो पड़ा हुआ है, देखा ही नहीं कि टी शर्ट पहनता दिखता हूँ मैं, तो मैं ऊपर जो दिखती थी वही पहन लेता था। तो मैंने कहा नहीं यार, ऐसे तो समाज में इज्जत, बिरादरी में इज्जत खराब हो जाएगी ना भाई। बताओ, फलाने का लड़का सेमी कलर की टी शर्ट पहनता रहता है, पैसे ना है के? पैसे बहुत है, अब दिखाऊंगा तुम्हें। देख लो भाई। और गाइस पहले ना मेन रीज़न पता है क्या साफ करने का? इस बारी अलमारी में ना नितिन भाई के कपड़े रखे थे जो उनकी ब्रांड के थे, तो वो खाली हो गए, वो घर ले गए, तो एक खाली हो चुकी है अपना, यहाँ पे जचा देंगे कपड़े, ठीक है भाई? भाई तय करनी नहीं आई आज तक लाल यार, सच्ची बता रहा हूँ। तेरी बीवी खुश रहेगी तुझसे। कर देगा तू उसके कपड़े, सूट सलवार की तय भाई? हमें तय करनी ना आती भाई। मैंने, तुम्हारी सोच गंदी है गाइस। तुमने क्या सोचा, तुमने क्या सोचा गाइस? अभी भाई को तय करनी नहीं आती, भाई को और कुछ करना है तो सोच गंदी है। हमारे नंदू भाई आ चुके हैं। अरे नंदू भाई, क्या हाल है नंदू भाई? सब नंदू भाई, क्या हाल है? बस नंदू भाई बढ़िया भाई। बढ़िया भाई। कहाँ चल रहे हैं? मूवी चलने का प्लान है क्या? भाई की कंपनी की पैंट पसंद है? बता देना, 20% डिस्काउंट गाइस। टी शर्ट देख लो भाई की कंपनी की है, देख रहे हो? ठीक है, ऐसे पीछे ऐसे करने से भाई जाते नहीं है, लड़की हो जब भी जाते हैं। तो भाई तो चल रहा है यार मूवी वूवी देखने भाई। कहीं जा रहे हो क्या बाल वाल सेट करके? यार संडे देखता हूँ किससे मिलना पड़ जाएगा। अच्छा। तो कहीं जिंदगी ऐसे होनी चाहिए, कब क्या पता किससे मिलना पड़ जाए, तो हमेशा बाल सेट रखो, बाल सेट रखो अपने, ठीक है? रेडी होके बैठ जाओ। एक बंदा है भाई, मजाक नहीं करेगा, मेरा दोस्त है, वो कहीं नहीं जाता, सुबह घर में रेडी होके बैठ जाता है। अच्छी बात है, और दिमाग में ना वो नहीं होता कि मैं खाली हूँ, रेडी होके अपना जच के जूते वूते पहन के घर बैठा रहता है। ऐसे होना चाहिए गाइस। अगर कहीं नहीं जा रहे ना, घर पे रेडी होके बैठ जाओ। पड़े रहोगे बेड पे क्या करोगे जिंदगी भर, ठीक है? ऐप्स दिखाऊंगे तुम्हें, मजाक मारे आज तुम्हारा भाई ऐप्स मान के आया। नंदू भाई इंस्पिरेशन है मेरी। नंदू भाई की तुमने फिजिक देखी है? अभी पीक पे नहीं है, अपने तो पीक पे थे भाई, इतने मोटे एब्स, इतने मोटे, मजाक नहीं कर रहा, तगड़े। क्या कह रहे हो? दोबारा आएंगे वैसे। और गाइस मजाक से हट के नंदू भाई ना पीटी भी देते हैं बहुत तगड़े लेवल के, ऐसे नॉर्मल लोगों को नहीं। HNIs को, HNIs क्या होता है? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। आप में से कोई है तो यू कैन DM हिम, न्यू टर्म सिखा दी भाई तुम तो आज। है ना? HNS नाइस जेंजी बॉय।
तो भाई किसी को चाहिए हो, थोड़ी कोचिंग महंगी है बता देना, घंटे के 2-3 हज़ार रुपये हैं। तुम में से किसी को पतला होना हो, मोटा होना हो, लंबा करना हो, भाई के लिए यहाँ पे सब कुछ हो। इसमें भी 25% डिस्काउंट। हम देख रहे हैं ना, 3,000 का 25% कितना हो गया? जल्दी बता, तुम्हारी यार बुद्धि गंदी है। बताना भाई, 3 का 25 तो आपको भी नहीं आता है नंदू भाई। इनका 25%। जल्दी जल्दी 3,000 का 25%। यार ये इतना स्लो नहीं। 700। 750। स्मार्ट। गाइस तुम्हें अपना रूम दिखाता हूँ मैं अब। सुपर क्लीन रूम गाइस, देखोगे? सारी तय हो चुकी है, जीन्स लगा चुका हूँ भाई, शर्ट यहाँ पे रख दूँगा, ठीक है, और टी शर्ट कहाँ पे रखूँगा? टी शर्ट इस वाली में रख देता हूँ, बढ़िया सॉर्टेड हो जाएगा, खाली हो जाएगा कमरा। पहले अलमारी देखी थी आपने मेरी, कितनी गंदी थी भाई, अब देख लो इस साइड से भी खाली है। थोड़ा मतलब मैं चीज़ें पिक कर पाऊँगा। सेम ही चीज़ पहनता जा रहा था आर्कस के चक्कर में, नीचे से निकालनी पड़ेगी, नीचे से निकालने का भी आर्कस आता है मुझे, मतलब बुद्धि कैसी हो रखी है मेरी। तो भाई कर देते हैं, आपको फाइनल दिखाता हूँ अलमारी में सेट करके, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक बोल दो, ये काम होते नहीं है मुझसे, चद्दर भी पता नहीं कितने महीने हो गए बदले, जल्दी बोल दो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू गाइस, थैंक यू। तो गाइस फाइनली रूम में सांस आ रहा है भाई, इतना खाली रूम मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है अपना। यहाँ कुछ पड़ा रहता था, वहाँ कुछ पड़ा रहता था, बेड पे हमेशा एक साइड सोया, मैं एक साइड सो नहीं सकता था क्योंकि कपड़े होते थे, गीला कच्चा पड़ा हुआ है भाई, तौलिए पड़े हुए हैं, चद्दर गीली हो जाती थी, फिर पंखा चला के चला जाता था और जिम में इतने सूख जाती थी चद्दर, तो ऐसे काटा है टाइम। आज भाई थोड़ी हिम्मत करी, मैंने लाल को बोला, मैं लाल भाई प्लीज़ प्लीज़ मेरे भाई, कहता चल आज आपके लिए मैं कर देता हूँ, सैलरी बढ़ा देना मेरी। मैं ओके बढ़ा देंगे भाई, बहुत ले रहा है, मैं तुम्हें बताता नहीं हूँ, बट लाल बहुत पैसे कमा रहा है। तो भाई अपना हो गया बेड, देखो अब बेड पे कुछ नहीं है, 2 बैग है, एक तौलिया है, तौलिया हटा के अब कर देंगे, बाहर सुखा देंगे। अब तुम्हें मेन चीज़ दिखाता हूँ गाइस, रेडी फॉर द अलमारी। क्या ऑर्गेनाइज करा है तुम्हारे भाई ने, क्या ऑर्गेनाइज करा है भाई, देख रहे हो कितना स्पेस हो चुका है कमरे में भाई। यहाँ लैपटॉप रखा है, यहाँ पे बेसिक चीज़ें रखी हैं, स्किन केयर वगैरह की। अलमारी देखो तुम। तो भाई ये है मेरा वेस्ट सेक्शन, यहाँ पे मतलब कोई कागज़ वागज जो यूज़ का नहीं है, गंदी जुराबे उराबे, यहाँ पे ये सब होगा। कच्चे देख लो भाई, 15-20 कच्चे हैं अलग अलग कंपनीज़ के, ठीक है भाई, ये भी ट्राई करना तुम, ठीक है? एक तो आता है यूनिक्लो का एरिज्म, यहाँ पे पड़ा हुआ दिखा दूंगा। एक ये होता है ऑटोग्राफ, मार्क एंड स्पेंसर, बहुत तगड़ा है भाई, पता नहीं चला है कुछ पहन रखा है, ठीक है भाई? ये सारी टी शर्ट, ये सारे शॉर्ट्स, ओके, जीन्स शर्ट्स। तो भाई कई बार आपको पता है क्या करना चाहिए, पता है क्या करना चाहिए? शाबाश शाबाश, खुद को थोड़ा पुश करना चाहिए ज़िंदगी में। चलो भाई बस अब जाके भाइयों के साथ बैठ जाते हैं बाहर, शाम को कुछ प्लान बना दिखा देंगे आपको। तो दिस वॉज इट फॉर दिस व्लॉग, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, मजे लेते रहो एक ज़िंदगी। तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? तुम्हारे घर वाले और तुम्हारा भाई। और भाई ध्यान रखो यार अपना, मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ वरना मैं रख लेता, समझ रहे हो? अपने घर वालों को बोलो आपका ध्यान रखे, आप अपने घर वालों को रखो, खुद का रखो, और मैं अपना ध्यान रखूँगा, बस प्यार दिखाते रहो तुम। मुझे पता है तुम्हें मेरे ध्यान की चिंता होती है, उत्कर्ष भाई सही है, उत्कर्ष भाई खा रहे हैं, समझ रहे हो? मैं समझता हूँ, यू आर केयरिंग फॉर मी, बट भाई प्यार दिखाते रहो, मेरा वही ध्यान है, ठीक है? ओके बाय।